हमारे साथ है देश के मशहूर कॉमेडियन कलीम शेख जी। कलीम जी आज भोपाल आए हैं, क्या कारण है भोपाल आने के पीछे? देखिए, भोपाल में ही सिर्फ नहीं है, ये देश ही मेरा है। तो अगर मैं देश में कहीं भी आऊँगा या जाऊँगा तो किसी से मुझे परमिशन लेने की इजाज़त है क्या? ज़रूरत है क्या? आप पत्रकार हैं, ये बताइए। जब मैं पहलवान के लिए फर्स्ट टाइम आया था बॉम्बे से दिल्ली जंतर मंतर पे आया था, तो ये आप एक बात बताइए कि एक इंटरनेशनल जो खिलाड़ी है वो अगर आरोप लगा रही है कि बीजेपी का सांसद ने मेरा यौन शोषण किया है और वो सांसद छाती ठोक के बोलता है कि मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ क्या, इस तरह का बयान देता है, तो बताइए। और लोकतंत्र की बात आप करते हैं, हम तो लोकतांत्रिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो ये बताइए कि जब एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री ने जब संसद भवन का उद्घाटन किया, नए संसद भवन का, वहाँ पे सिंबल का क्या काम है ये बताइए। आप एक पत्रकार हैं, सिंबल तो राजदंड का एक ये है, सिंबल है, तो राजा दंड देता है, तो मतलब क्या तुम इस देश को लोकतंत्र से लोकतंत्र से राजतंत्र में कन्वर्ट करना चाहते हो? तो हम जब तक, मैं तो बार बार कहता हूँ, जब तक इस जान में जान बचा है, चाहे इस देश में करोड़ों अरबों कलीम है, और जब तक इस देश के जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, तो हमारे लोकतंत्र कोई अगर छेड़ेगा, संविधान को छेड़ेगा, तो हम उसको ऐसा छेड़ेंगे कि कभी छेड़ने लायक ही नहीं बचेगा। करने वाले लोग ही बदल जाएंगे, संविधान पर आँच आएगी ना। तो हम अपनी, देखिए हमारे देश में भगत सिंह से लेके जितने भी हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया, क्यों शहादत दिया? इस देश को आज़ाद कराने के बाद संविधान बनाने के लिए। संविधान सभा भीमराव, जो मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोअर हूँ, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को अकेले बंद कमरे में नहीं लिखा है। इस देश के जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, इन सबको संविधान सभा में शामिल किया गया और सबकी राय ली गई, फिर संविधान का निर्माण किया भीमराव अम्बेडकर ने। तो मैं भीमराव अम्बेडकर को मानने वाला आदमी हूँ, और ऐसे मेरे जैसे करोड़ों अरबों कलीम हैं जो संविधान पर मर मिटने को तैयार हैं। अगर ये संविधान को छेड़ेंगे तो हम इनको इतना छेड़ेंगे कि ये नज़र ही नहीं आएंगे, इतना छेड़ देंगे हम। कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू तो कोई मुद्दा नहीं है। हम तो संविधान के प्रियम्बल को मानते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे हिंदुत्व का जिक्र है क्या? मुस्लिम का जिक्र है, बौद्ध का जिक्र है, किसी भी जात धर्म का जिक्र नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम मतलब हम जो मैं करेगा ना, अगर जो मैं करेगा वो नज़र नहीं आएगा, उसकी एक हिस्ट्री लिखी जाएगी कि एक था भाजपा, एक था मोदी, एक था आरएसएस। क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान पर ही हमारा देश चलता है। और जो अंधभक्त है, जो बेवकूफ़ जिनको बोलता हूँ, ये बताइए, जब संविधान बचेगा तभी तो धर्म बचेगा। ये धर्म बचाने निकले हैं, खुद का ईमान का पता नहीं है, खुद का ईमान तो बचा नहीं पाते हैं, और धर्म बचाएंगे कहाँ से? धर्म बचाएंगे जब संविधान बचेगा तो धर्म बच जाएगा। देश की यात्रा पे निकले हैं और आप यात्राएं करते रहते, कैसा अनुभव है आपका मध्य प्रदेश का? यही है मध्य प्रदेश का कि मामा जा रहा है, क्योंकि मामा, देखिए पूरा देश कह रहा है, पूरा मध्य प्रदेश कह रहा है कि मामा अगर लाडली बहनों का ख्याल रख रहा है और बहनों को बेरोजगार घुमा रहे हैं मामा जी, तो हमारे देश में तो बहनों की इज्जत की जाती है। बहनों को तुम नकारा साबित करने पे लगे हो, यही तो हो गया ना मतलब है। तो हमें रोजगार दो यार,
तुम 5 किलो अनाज पर जीना एक केंद्र में मोदी जी हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे यार 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर कैसे हो गए, इसका तुम जवाब दो। 80 करोड़ लोग 5 किलो अगर अनाज खा रहे हैं तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। तो गरीबी रेखा से नीचे 80 करोड़ कैसे आए, इसका जवाब दो। और इसका जवाब तुम्हें 24 में देना पड़ेगा। भाई मैं 70 साल का लूट रहा हूँ, इनका मैं लूटा हुआ ये कर रहा हूँ। गोवा में बयान दिए थे नहीं दिए थे? हाँ, तो बताइए भाई साहब, आप प्रधानमंत्री बने तो आपने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और हम जनता के आगे से थाली छीन रहे हैं आप। महंगाई कितनी है सर बताइए? जो आपने कहा था मैं अच्छे दिन लाऊंगा, अच्छे दिन का मतलब क्या होता है? 55 रुपये किलो का दाल 110-120 रुपये में बिकवा रहे हैं। 70-80 रुपये का खाने का तेल 250 रुपये में बिकवा रहे हो। चावल दाल आटा छोड़ दीजिए। एक बात आपको याद होगा, आप पत्रकार हैं, महात्मा गांधी को जानते हैं जी। तो महात्मा गांधी जी ने नमक आंदोलन किया था, क्यों किया था बताइए? पत्रकार हैं आप, आपको पता है ना नमक आंदोलन किया था गांधी जी ने? हाँ मालूम है ना। क्यों किया था बताइए? जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, हैं? तो गांधी जी ने आंदोलन किया था। और ये अंग्रेजों के दलों ने 28 रुपये नमक बिकवा रहे हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा। बताइए। आपको एक बात बता दूं कि हमारे देश के अंदर, मैं भी तो भारतीय हूँ, हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर पहले किराना का दुकान जो बंद करके जाता था ना, तो नमक की बोरी बाहर छोड़ के जाता था। आज बताइए कोई किराना का दुकान नमक की बोरी बाहर छोड़ के जाता है सर? क्यों नहीं जाता है? आप बताइए, पत्रकार है, क्यों नहीं जाता है? क्योंकि नमक महंगा है। नमक जो महंगा कर दिया, आप उसको अच्छे दिन कह रहे हैं। ऐसे निकम्मी सरकार को है ना जाना चाहिए। अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ 24 में इनका खाट खड़ा हो गया है। आपको बताऊँ किस तरह खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। अगर न करते महंगाई तो चुन के आते दोबारा। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। और पत्रकार साहब, आप भोपाल में हैं? जी भोपाल के? जी जी। तो भोपाल मध्य प्रदेश के गांव में जाएंगे ना आप, बिल्कुल। तो सुबह 4 बजे बच्चे जो है ना, 18 साल 17 साल 16 साल के बच्चे दौड़ लगाते हैं। देखें क्या आप? देखिए क्यों लगाते हैं? सेना में भर्ती होने के लिए। तो उस पर है, युवा मांगे भर्ती अब तक नहीं निकाली, समझ रहे हैं हम भी तेरी हर मक्कारी। और आपको पता है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, और महाराष्ट्र में पवार क्यों भागा? ईडी और सीबीआई के डर से भागा पवार हमारा। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। तो ये बताइए, किसी की जबान क्यों लड़खड़ाती है? क्यों लड़खड़ाती? जब बताएं। किसी बात का डर होता है तो प्रधानमंत्री भी डरा हुआ है। हमने 9 सालों में पहली बार देखा कि प्रधानमंत्री डरा हुआ है। डरा हुआ है। लाल किले से वो ब्यूरोक्रेट को बुरा, मतलब ब्यूरोक्रेट को क्या बोल रहा है? बुरा कुर्सी है। अब परिवारजनों को बोल रहा है परिवार जिनो। कितनी बार लाल किले से स्लिप ऑफ टंग हुई मदद प्रधानमंत्री की? पर ये दलाल मीडिया जो है एक नया नाम दे दिया है, स्लिप ऑफ टंग। अबे स्लिप ऑफ टंग नहीं है, वो इनके दिल में है, वो बोलते हैं। जैसे मोटा भाई बोलता है यूपी के इलेक्शन में कि 12वीं के बाद इंटर में प्रवेश लेने वाले छात्रों को मैं लैपटॉप दूंगा।
बताइए 12वीं और इंटर में क्या फ़र्क है पत्रकार साहब? मोटा भाई को समझाइए। लेकिन उत्तर प्रदेश का 12वीं का रिजल्ट आ गया, पर अभी तक किसी को लैपटॉप मिला है? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये मोटा भाई से पूछिए। ये लोग क्या बोलते, चुनावी जुमला है। अबे तो यही बात है, अब जनता कह रही है कि राज तिलक की करो तैयारी, भाग रहे हैं जुमलाधारी। तो हमको जुमले की सरकार नहीं चाहिए। आज बताइए, प्रधान अंधभक्त, एक प्रजाति है अंधभक्त, आपको पता है ये क्या कहते हैं? मोदी जी नहीं झुके तो 2014 में देश आजाद हुआ। आपको मालूम है? कौन कहता है? कंगना रनावत, पता है ना? हाँ हाँ। 2014 में देश आज़ाद हुआ है। 2014 में देश आज़ाद हुआ तो 1947 15 अगस्त का क्या झक मरा रहे थे लाल किले पे प्रधानमंत्री? 2014 के बाद देते ये अपना भाषण लाल किले से। और लाल किले की क्या बात करते हो? लाल किला तो तुम प्रधानमंत्री बनने के बाद, सरकार बनाने के बाद तुम्हारे पास इतना ये नहीं था कि लाल किला की देखरेख करते। लाल किला भी डालमिया को दे दिया, गिरवी रख दिया। आपको पता है ये बात? मालूम है। हाँ, लाल किला को किसने गिरवी रखा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसकी गवर्नमेंट है भाई? नरेंद्र मोदी। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र तो मोदी। मैं इसीलिए ये बात कहता हूँ, अंधभक्तों को बुरा लगता है कि सत्ता सच सुनने की आदत बेच देती है। हया को, शर्म को आखिर सियासत बेच देती है। और निकम्मेपन की, बेशर्मी की अगर आंखों पे चढ़ जाए तो औलादे पुरखों की विरासत बेच। ये बताइए, प्रधानमंत्री और मोटा भाई दोनों क्या कहते हैं? 70 साल में भाइयों बहनों कुछ हुआ ही नहीं हुआ ना 70 साल में। तो 70 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री जो इंस्टीट्यूशन को बेच रहे हैं, ये किसने बनाया था? आज चंद्रयान 3 का जो है छाती पीट रहे हैं अंधभक्त। आपको पता है ना, कल से बहुत छाती पीट रहे हैं, उछल उछल के छाती पीट रहे हैं। ये बताइए कि अगर नेहरू जी ने भी शौचालय बनवा दिया होता और इसरो की स्थापना नहीं की होती तो प्रधानमंत्री क्या शौचालय का कम्बोर्ड लेके ऊपर जाते? सही सही बोलिएगा आप पत्रकार, इसरो की स्थापना किसने की? कांग्रेस ने, नेहरू ने। और प्रधानमंत्री तो दुनिया के सबसे बड़े झूठे आदमी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप गूगल में जाइए और टाइप कीजिए वर्ल्ड मोस्ट लॉयर पॉलिटिशियन, तो गूगल में क्या आता है पता है? हंसता मुस्कुराता प्रधानमंत्री का चेहरा आता है। बताइए, इतना झूठा प्रधानमंत्री हमारा है। भाइयों बहनों, मैंने दरभंगा में एम्स बना दिया, और एम्स का जब पता किया तो दरभंगा में कहीं एम्स ही नहीं है। पता है ना आपको ये बयान? हाँ हाँ हाँ। एम्स मिला क्या दरभंगा में? आप बताइए, पत्रकार हैं, एम्स मिला? नहीं मिला? नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। एम्स मिला था। पूछिए कैसे? कैसे? एम्स में जब लोग गए वहाँ देखे तो पानी पानी था कि नहीं? था ना। तो उसके नीचे एम्स था और उसमें 1500 अंधभक्त बंद थे और बचाओ 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 चिल्ला रहे थे। तो लोगों ने देखा यार ये चिल्ला कौन रहा है, तो पता चला अंधभक्त चिल्ला रहे। 1500 अंधभक्त बंद हैं और नेहरू जी ने उनको बंद कर दिया था अंदर और चाबी लेकर भाग गए थे। क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं हर चीज में नेहरू की गलती है, नेहरू काम नहीं करने देते हैं। जब प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार देने की जैसे ही जा रहे थे जनता को, वैसे नेहरू ने हाथ पकड़ लिया, यार तुम ये क्या गलत काम कर रहे हो। तो उन्होंने नहीं कर रहा। जैसे ही लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने जा रहे थे, नेहरू ने हाथ पकड़ के रोक लिया, तुम ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने नहीं दिया। जैसे ही जो बोले थे अब बहुत हुआ नारी पर बार, अब की बार आगे बोलिए, अब की बार मोदी से। तो जैसे ही मणिपुर में लोगों के कपड़े खींच लिए गए, महिलाओं के, माँ बहनों के, हमारे,
वो नेहरू जी खींच के भागे थे, मोदी जी कह रहे हैं, क्योंकि एन बीरेन सिंह अभी तक मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसको इस्तीफा देने चाहिए कि नहीं? देना चाहिए ना। इतना बेशरम प्रधानमंत्री रखा हुआ है, बताइए। ये सब बातें हैं। और स्मृति ईरानी को तो कौन कर रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी इतना खूबसूरत नेता है, उसको एक भारत में 140 करोड़ 82 लाख में एक अच्छी महिला या लड़की नहीं मिल रही है, जो एक 50 साल की जो है बदसूरत एक्टर किस करेगा फ्लाइंग? मानते हैं क्या आप ये बात? नहीं। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं तो इस तरह देखता हूँ कि स्मृति ईरानी का कैरियर खत्म हो गया, वो राहुल गांधी का नाम लेकर के अपनी कैरियर को जिंदा करना चाहती हैं। यही बात हो सकता है, यही बात हो सकता है ना। तो ये सब बातें हैं और हम जनता समझ चुके हैं, और इस बार चौकीदार फरार है।